हेलो बच्चों, बेटा आज का टॉपिक है डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स को डिवाइड कैसे करते हैं। तो बेटा जैसे मल्टीप्लाई में हमने कुछ रूल्स फॉलो किए थे ना कि मल्टीप्लाई तो नॉर्मल होते हैं, बस पॉजिटिव इंटीजर कब आएगा और नेगेटिव इंटीजर कब आएगा वही यहाँ ध्यान रखना है कि जब दो आप इंटीजर्स को डिवाइड करोगे ना, ठीक है, जब दो इंटीजर को आप डिवाइड कर रहे हो तो पॉजिटिव इंटीजर कब आंसर आएगा और नेगेटिव इंटीजर कब आएगा बस आपको देखना है। डिवाइड तो नॉर्मल जैसे प्रीवियस क्लास में पढ़ा है हमने वैसे ही होगा। तो बच्चों देखो, अगर आप दो पॉजिटिव इंटीजर्स का डिवाइड करते हो, ठीक है, अगर आप दो पॉजिटिव इंटीजर का डिवाइड करते हो तो आपको हमेशा आंसर क्या मिलेगा, मतलब आंसर प्लस का ही आएगा। डिवाइड नॉर्मली करना है आपको, ठीक है, डिवाइड किया और आंसर क्या आएगा, प्लस का आएगा। और अगर आपने तो नेगेटिव इंटीजर्स का डिवाइड किया ना, और अगर आपने तो नेगेटिव इंटीजर डिवाइड किया तो भी आंसर क्या आएगा, प्लस आएगा। और आपको डिवाइड तो करना ही करना है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर आएगा आंसर आपका, ठीक है। अगर एक भी पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर है, या पहला नेगेटिव इंटीजर है, दूसरे वाला क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, इस केस के अंदर आपका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और डिवाइड तो हमें करना ही करना है, ठीक है। इसे और अच्छे से एग्जांपल समझते हैं बच्चों। देखो मान लो मुझे क्या करना है, हर केस में 4 को डिवाइड करना है 2 से। पहले मैंने 4 को डिवाइड किया 2 से, फिर मैंने -4 को डिवाइड किया -2 से, फिर मैंने -4 को डिवाइड किया +2 से, और फिर मैंने डिवाइड किया यहाँ पे 4 को किससे, -2 से। तो बच्चों इन सबके अंदर डिवाइड 4 को 2 से करना है, और सबको पता है 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो 2 सबके अंदर 2 तो आएगा ही आएगा। लेकिन चेक ये करना है कि पॉजिटिव कब आएगा और नेगेटिव कब आएगा। तो बताओ, बोथ आर पॉजिटिव देन आंसर पॉजिटिव इंटीजर। और +2 बाय डिफॉल्ट क्या होता है, +2 ही होता है ना, तो 2 बाय डिफॉल्ट +2 होता है, तो मत लिखो जाएगा अलग से, +2 मत लगाओ। चाहे -4 को -2 से डिवाइड किया तो भी क्या आएगा, +2 आएगा। क्लियर। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि -4 डिवाइड बाय -2, तो भाई आप ऐसे समझ सकते हो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। और जो दोनों में एक भी इंटीजर होगा ना डिवाइड में, तो आंसर क्या आता है, -2 आता है। बात समझ आई कि मतलब तो दोनों जैसे मल्टीप्लाई की तरह सेम, दोनों पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, दोनों नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव, और दोनों में से अगर एक भी नेगेटिव है तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और एग्जाम्पल देखते समझने के लिए इस चीज को। देखो बेटा मुझे डिवाइड करना है 6 डिवाइड बाय -3, तो इसका मतलब ये भी होता है कि 6 जो है डेट इज डिवाइड बाय -3। तो बच्चों अगर दोनों में से अगर एक भी नेगेटिव है ना तो नेगेटिव आंसर आएगा, ये तो फिक्स है। और 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, माइनस का 2 आंसर आ गया हमारा। क्लियर। और देखें जैसे मैंने डिवाइड किया 8 डिवाइड बाय 2, अब दोनों पॉजिटिव है तो इसका आंसर 8 डिवाइड बाय 2 ऐसे लिख दो, तो डायरेक्ट कर दो, क्या आएगा आंसर 4। और एग्जाम्पल देख लेते हैं 16 डिवाइड बाय -2, तो बेटा 16 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, 8। अब साइन देखते हैं, दोनों में से एक नेगेटिव तो नेगेटिव आंसर आ गया। और देखते हैं जैसे मैंने डिवाइड किया 15 को डिवाइड किया -5 से, तो 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, 3 तो आ गया। लेकिन अब बताओ प्लस या माइनस, जब दोनों पॉजिटिव या नेगेटिव तब तो क्या होता है, पॉजिटिव आंसर आता है। दोनों में से एक भी नेगेटिव है या पेयर नहीं बन रहा ना, बहुत सारे नेगेटिव नहीं है ना, तो क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। क्लियर बच्चों। तो ये है हमारा डिवाइड। डिवाइड के रूल्स आपको ये समझ आ गए होंगे। क्या रूल होते हैं कि दोनों पॉजिटिव है तब भी आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, दोनों नेगेटिव तो भी पॉजिटिव आएगा, दोनों में से एक भी अपोजिट है या दोनों में से एक भी नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। डिवाइड हम नॉर्मली जैसे प्रीवियस क्लास में सीखा है वैसे करते हैं। क्लियर। अब हम मूव करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स, प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन, सॉरी। तो बच्चों फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन के अंदर पहले प्रॉपर्टी आती है कि बेटा अगर आप किसी भी इंटीजर को डिवाइड 1 से करते हो ना, इसका मतलब आप कैसे लिख सकते हो कि आप किसी भी इंटीजर को 1 से डिवाइड करते हो तो आपका सेम आंसर क्या आता है, सेम वही इंटीजर आता है। समझ आया। मतलब अगर आपने 5 को डिवाइड किया किससे, 1 से, तो आपका आंसर कितना आएगा, 5 ही आएगा। अगर आपने -5 को डिवाइड किया किससे, 1 से, तो आपका आंसर -5 आएगा। जैसे मल्टीप्लाई में क्या था, आप किसी भी इंटीजर को 1 से मल्टीप्लाई करो सेम इंटीजर आता है, वही रूल यहाँ है कि अगर आपने 4 को डिवाइड किया किससे, 1 से, तो आपका आंसर 4 ही आएगा। और अगर आपने -4 को डिवाइड किया 1 से, तो क्या आंसर आएगा, -4 आएगा। क्लियर हो गया। अब सेकंड प्रॉपर्टी है बेटो हमारी कि आप किसी भी इंटीजर को डिवाइड करो -1 से, तो आपका इंटीजर हमेशा क्या हो जाता है, उल्टा, मतलब साइन चेंज हो जाता है उसका। इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि किसी भी इंटीजर को अगर आप -1 से डिवाइड करते हो तो आपका जो इंटीजर का सिंबल है ना, साइन, वो उल्टा हो जाएगा। अगर 4 है तो -4 बन जाएगा और -4 है तो +4 बन जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों,
जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, 4 को डिवाइड किया -1 से, तो अब आपका उल्टा आंसर आएगा, -4 आएगा। अगर आपने -4 को डिवाइड किया किससे, -1 से, तब आपका आंसर क्या आएगा, +4। कहने का मतलब जो भी इंटीजर है ना उसको साइन उल्टा कर दो। और एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग, जैसे मैंने 6 को डिवाइड किया -1 से, तो क्या आएगा, -6 आएगा। और अगर मैंने -6 को डिवाइड किया किससे, -1 से, तो आंसर उल्टा हो जाएगा, क्या आएगा, +6 आ जाएगा। क्लियर, सेकंड प्रॉपर्टी। अब थर्ड प्रॉपर्टी पे मूव करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी ये है, देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी क्या है। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी ये बेटा कि आप 0 को जब किसी भी इंटीजर से डिवाइड करो आपका आंसर हमेशा 0 आएगा। आप 0 को किसी भी इंटीजर से डिवाइड करोगे आपका आंसर हमेशा 0 आएगा। फिर देखिए, अगर आपने 0 को डिवाइड किया 4 से, या इसको लिख दो 0 डिवाइड बाई 4, आपका आंसर 0 ही आएगा। 0 को डिवाइड कर दिया 6 से, 0 डिवाइड बाई 6 कितना आएगा, 0 ही आएगा। मतलब 0 को किसी भी इंटीजर से डिवाइड करो आपका आंसर क्या आएगा, सेम। 0 डिवाइड बाई 7 कर दिया, कितना आएगा, 0। इसको हम लिख सकते हैं 0 डिवाइड बाई 7, इट विल बी 0। बच्चों, हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जो कि हमने मल्टीप्लाई में भी की थी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या मतलब होता है बेटा, जैसे अगर किसी डिवाइड करने में अगर ऑर्डर मैटर नहीं करता, मतलब अगर आप a डिवाइड बाई बी करो चाहे b डिवाइड बाई ए करो, अगर सेम आंसर आ गया, अगर a डिवाइड बाई बी इक्वल हो गया b डिवाइड बाई ए, तो हम बोलेंगे कि डिवीजन जो होता है वो क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। मतलब उसमें सीक्वेंस मैटर नहीं करता, आप चाहे a डिवाइड बाई बी करो चाहे b डिवाइड बाई ए करो। तो चेक करते हैं एक बार, मैं अगर 4 डिवाइड बाई 2 करता हूँ और 2 डिवाइड बाई 4 करता हूँ तो क्या वो सेम आते हैं या नहीं आते, चेक करते हैं। चलो, जब आपने 4 डिवाइड बाई 2 किया इसका मतलब तो यही हुआ ना कि 4/2, और इसका मतलब कितना आया बच्चों, ऑब्वियसली 2 आएगा। और अगर मैं 2 डिवाइड बाई 4 करता हूँ तो क्या होता है, 2/4। अगर आपको सिंप्लीफाई करना आता है तो 2 से काटा, 2 1 जा 2, और 4 कितना आएगा, 2 2 जा 4, तो 1/2। तो मुझे बताओ क्या 2 और हाफ इक्वल है क्या, नहीं है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 डिवाइड बाई 2 इज नॉट इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 4। इसका मतलब आपका ये हुआ कि डिवीज़न जो है ना, डिवीज़न जो है इज नॉट कॉम्यूटेटिव। ठीक है, डिवीज़न जो है आपका कम्यूटेटिव नहीं होता। क्यों नहीं होता, आपने देख लिया कि क्योंकि सीक्वेंस चेंज करते ही ना आंसर सेम नहीं आ रहा, पर मल्टीप्लाई होता है। इसका मतलब अलग अलग ऑपरेशंस है ना, कुछ होते हैं कुछ नहीं होते जिसमें डिवीजन नहीं होता। बट डिवीजन में आप सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने 2 डिवाइड बाई 4 दिया होगा, अगर आपने 4 डिवाइड बाई 2 कर दिया तो वो गलत है, वो सेम आंसर नहीं देगा आपको। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है बच्चों फिफ्थ, कि किसी भी नंबर को जब आप 0 से डिवाइड करते हो ना, ये पॉसिबल केस नहीं है, इसे हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड केस, है ना, नॉट डिफाइंड। इसका आंसर क्या आता है, इसे हम इन्फिनिटी बोलते हैं वैसे तो ना। एक समझाने के लिए क्या क्लियर कर दूँ, एक ना मैं अपनी लैंग्वेज में बोलता हूँ अंडे का फंडा। क्या होता है वो, अंडे का फंडा देखते हैं, अंडे का फंडा समझते हैं। इससे आपको ना लॉन्ग टर्म तक याद आएगा कि मान लीजिए आपके पास क्या है, बात को समझना, आपके पास क्या है, एक प्लेट है, आपके पास एक डंडा है, ठीक है, और डंडे के ऊपर क्या है, एक प्लेट है, और उस प्लेट के ऊपर आपने एक अंडा रखा हुआ है। अब मुझे बताओ क्या अंडे पे प्रेशर पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा ना। जब अंडे पे प्रेशर नहीं पड़ा तो अंडा टूटेगा, नहीं टूटेगा, तो अंडे का अंडा मिल गया। इसके अपोजिट देखते हैं, अब मैंने अंडा नीचे रख दिया, उसके ऊपर बहुत हैवी प्लेट रख दी और उसके ऊपर डंडा रख दिया, तो क्या अब अंडे पे वेट आ रहा है, क्या आ रहा है। इसका मतलब अंडा क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो अंडा टूट जाएगा, इसका अंडा ऐसा बन जाएगा। आपको पता है अंडा ऐसा बनता है, टूटा हुआ अंडा ऐसा होता है। जब आप इसको ऐसे मीट करोगे तो ये सिंपल बनता है, ये होता है इन्फिनिटी। कहने का मतलब अंडा जब ऊपर होगा तो आपको अंडा मिलेगा, डजेंट मैटर उसके नीचे क्या रखा हुआ है, चाहे 0.2 हो तो भी 0 मिलेगा, 0.3 हो तब भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और अगर अंडा नीचे है, मतलब 0 में है, आप किसी भी इंटीजर को 0 से डिवाइड करते हो तो क्या होगा, अंडा टूट जाता है। इसका मतलब मैं कहूँगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड, आप लोग नॉट डिफाइंड बोलोगे, इसे इन्फिनिटी भी बोला जाता है। ठीक है, नॉट डिफाइंड, अंडा टूट जाता है। तो ऐसे आपको लॉन्ग टर्म याद रख सकते हो कि अंडा ऊपर तो अंडा आएगा, नीचे तो टूट गया, नॉट डिफाइंड। हमें ऐसा केस करना ही नहीं है, हमें कोई टूटना ही नहीं अंडा। ठीक है, नॉट डिफाइंड, तो आपको लॉन्ग टाइम तक याद आएगा। तो कभी भी नोटिस करना अपोन में 0 नहीं होना चाहिए, अगर अपोन में 0 होगा तो वो केस क्या है, नॉट डिफाइंड। क्लियर। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे मूव करते हैं। और बच्चों हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जैसे मल्टीप्लाई के अंदर अगर आपको 3 मल्टीप्लाई करने हैं, आप चाहे पहले वाले 2 करो चाहे बाद वाले 2 करो, सीक्वेंस मैटर नहीं करता, पहले कोई भी करो, आपका आंसर सेम आता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में चेक करना है कि अगर मुझे a डिवाइड बाय
बी डिवाइड बाई सी लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको हम अगर मैं पहले मैं ए डिवाइड बाई बी सोल्व करता हूँ और फिर या पहले मैं बी डिवाइड बाई सी करता हूँ तो क्या आंसर सेम आता है? अगर सेम आया तो मैं ये कहूँगा कि अपना जो डिवीज़न है वो एसोसिएटिव होता है, मतलब उसमें 3 का डिवाइड करने का आप कैसे किसी भी ऑर्डर में करो फर्क नहीं पड़ता। और अगर नॉट इक्वल आया तो इसका मतलब फ़र्क पड़ता है। देखते हैं एसोसिएटिव होता है या नहीं होता, चेक करते हैं बच्चों। तो मैंने क्या किया, एक क्वेश्चन ले लिया, टू तो नहीं लेते बेटा, हम लेते हैं मान लीजिए 8 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 2, क्लियर। और यहाँ भी सेम लिया मैंने 8 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पहले मैं इसको सोल्व करूँगा और यहाँ पहले मैं इसको सोल्व करूँगा, क्लियर। अब देखते हैं आंसर सेम आता है या नहीं आता, चलिए देखते हैं। तो 8 डिवाइड बाई 4 कितना होगा बेटा? ऑब्वियसली यहाँ पे आएगा 2, फिर नेक्स्ट स्टेप में 2 डिवाइड बाई 2 कितना आया 1, तो इसका आंसर तो आया 1। यहाँ देखते हैं 8 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा बेटा? 2 आएगा। 4 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा? 2 आएगा। अब मैंने 8 को डिवाइड किया 2 से, कितना आया? ऑब्वियसली 4, नॉट इक्वल आया। इसका मतलब मैं ये कहूँगा कि जो आपका डिवीज़न है ना, डिवीज़न जो होता है, डिवाइड करना जो होता है आपका, इज़ नॉट एसोसिएटिव। वो एसोसिएटिव नहीं होता, उसमें फ़र्क पड़ता। उसमें आप ऐसे ए बी सी अगर दिया हुआ है तो अगर आप पहले ए बी का सोल्व करते हो या पहले बी सी सोल्व करते हो तो इसमें फ़र्क पड़ता है। एसोसिएटिव डिवीज़न होता है पर ये नहीं होता, क्लियर। एसोसिएटिव, क्लियर। इसका मतलब है आपका डिवीज़न जो है ना ही तो क्या होता है कम्यूटेटिव होता और ना ही क्या होता है एसोसिएटिव होता है। दोनों ही प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता। मतलब आप डिवाइड करते हुए ध्यान रखना कि अगर आपने ए इंटू बी, अगर आपको 4 को डिवाइड बाई 2 करना है और आपने 2 डिवाइड बाई 4 कर दिया, वो गलत हो जाएगा, सेम नहीं रहेगा, क्लियर बच्चों। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज़ थी, इसी बेस पर हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं अभी आगे। बच्चों एनसीईआरटी 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है कि -30 को डिवाइड करना है किससे बच्चों? 10 से। तो बेटा डिवाइड करना आपको पता है नॉर्मली। अभी देखो, क्या दोनों तरफ नेगेटिव, दोनों तरफ पॉजिटिव, या एक नेगेटिव, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव, आंसर तो क्या आना है? नेगेटिव आना है। अब बताओ जब आप 30 को 10 से डिवाइड करोगे, मैं क्लियर करता हूँ, अगर आप 30 को 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 10 1 10, 10 2 20, 3 से 30, या 0 0 कट कर गया, वैसे 3 बच गया। तो जैसे वो करना है वैसे कर लो, माइनस का 3 आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? 50 डिवाइड बाय -5। जब दोनों में से एक नेगेटिव है ना बच्चों, आंसर नेगेटिव आएगा। अब 50 को 5 से डिवाइड कर दो अलग से। अब 50 को 5 से डिवाइड किया तो आपको सबको पता है कि 5 10 जा क्या होता है? 50 होता है, क्लियर। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन मतलब इसका बी पार्ट है ये, बी पार्ट। ऐसे सी पार्ट देख लेते हैं। अब सी पार्ट में क्या है? -36 डिवाइड बाय क्या है? -9। बच्चों देखो दोनों तरफ नेगेटिव है ना, तो आप ये मानो नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, आंसर पॉजिटिव आएगा। मतलब 36 को जब मैं डिवाइड कर रहा हूँ किससे? +9 से। 9 4 जा क्या होता है? 36 होता है, तो आंसर क्या आएगा? 4। प्लस का क्यों आ रहा है? माइनस से माइनस कैंसिल आउट क्या दो, या फिर दो जब नेगेटिव होते हैं तो आंसर पॉजिटिव ही आता है डिवाइड करने के ऊपर। सेम मल्टीप्लाई वाला रूल है बेटा। चलिए डी पार्ट देखते हैं। माइनस का 49 डिवाइड बाय 49। अब देखो बेटा, एक प्लस एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, आंसर तो नेगेटिव आना है। अब आता है क्या? देखो माइनस का 49, माइनस छोड़ दो, 49 डिवाइड बाई 49 सेम कट करे 1 ही आएगा, 49 1 जा 49, तो माइनस का 1 अपना आंसर आ गया, क्लियर बेटा। माइनस का 1 आंसर आ गया। अब ऐसे मैं नेक्स्ट पार्ट करता हूँ, जैसे कि नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम लोग, ई पार्ट करते हैं। ई पार्ट काफ़ी अच्छा पार्ट भी है कि 13 को डिवाइड करना है -2 + 1 से। बच्चों याद करो, पहले सबसे पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले सोल्व कौन सा होता है? ब्रैकेट सोल्व होगा या डिवाइड होगा? पहले ब्रैकेट सोल्व होता है ना, तो पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं। 13 डिवाइड बाय, अब -2 + 1 क्या आएगा? -1, क्लियर। और अब मुझे बताओ किसी भी नंबर को इंटीजर को अगर आप -1 से डिवाइड करते हो तो क्या होता है? बस वो सिंबल जो है, वो इंटीजर जो है उसका साइन चेंज हो जाता है, -30 आपका आंसर आ गया। समझाया बेटा? यहाँ पे इस क्वेश्चन में डिवाइड भी हुआ है, प्लस माइनस प्लस भी हुआ है, दो काम एक साथ हुए हैं, क्लियर। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं, उसके बाद डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस, क्लियर। ये ऑर्डर हमेशा मैटर करता है। अब ए के बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट है एफ पार्ट। तो देखते हैं बेटा एफ पार्ट क्या है हमारा। एफ पार्ट के अंदर जो क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूँ आपके लिए कर रहा हूँ, आपको ट्राई करेंगे। तो 0 डिवाइड बाय क्या है? -12। अब 0 को आप चाहे याद करो, अंडा ऊपर आ गया, और अंडा ऊपर तो अंडे का अंडा ही आएगा, नीचे कुछ भी हो डजंट मैटर, क्लियर। नीचे कुछ भी हो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्लियर। 0/0 आपके भी 7th क्लास में ऐसे केस नहीं आएंगे, वो 11th क्लास में आते हैं। 0/0 फॉर्म अभी आपके नहीं आएंगे, ऐसा कुछ नहीं आएगा। चलिए क्वेश्चन जी पार्ट वो देखते हैं।
कि माइनस का 31 डिवाइड बाय माइनस का 30 प्लस -1। चलो बच्चों सोल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, -31 को छोड़ा यहाँ पे, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं, बड़ा वाला ब्रैकेट। माइनस का 30 ठीक है, -1 के बाद प्लस है, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या आता है, -1 ही आता है, -1 आया। माइनस का 31 डिवाइड बाय, अब माइनस का 30 माइनस का 1 माइनस का 31 आएगा, आपने प्रैक्टिस कर चुके हैं पहले भी। अब -31 को डिवाइड करना है -31 से माइनस तो कट गया, ठीक है। 31 को डिवाइड करना 31 से, कितना आंसर आएगा, +1। तो बेटा ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो कोई टफ तो नहीं था, बहुत ईजी था, सिंप्लीफाई करना, ठीक है। डाउट्स हो तो पूछ लेना बेटा अगर हो तो। और ऐसे ही मैं लास्ट पार्ट करवा रहा हूँ इसका, आई पार्ट, इसका आई पार्ट करते हैं, अगर कोई डाउट्स हो तो पूछना बच्चे। तो आई पार्ट के अंदर माइनस का 6 प्लस का 5 डिवाइड बाय माइनस का 2 प्लस का 1। अब बच्चों देखो क्या होगा, माइनस का 6 प्लस का 5 क्या आएगा, माइनस का 1 डिवाइड बाय माइनस का 2 प्लस का 1 क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। क्लियर बच्चों, माइनस का 1 आएगा। और -1 को -1 से डिवाइड करना है, देखो माइनस से माइनस कट गया, 1 डिवाइड बाई 1 कितना आएगा, 1 ही तो आएगा। जो 1 को 1 से डिवाइड कर रहे हैं, किसी भी नंबर को उससे डिवाइड करते हैं तो 1 ही आता है बेटा। क्लियर। तो यहाँ पे ये चीज़ सोल्व करना आपको आना चाहिए, जो हमने पहले एक्सरसाइज में किया हुआ है। -6 + 5 कितना होगा, -1। क्लियर। -2 + 1 कितना होगा, -1। तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया, -1 डिवाइड बाई -1 + 1। क्लियर बच्चों। तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया, जो क्वेश्चन मैंने स्किप किए वो आप लोग खुद ट्राई करना। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर आप ए का मल्टीप्लाई बी प्लस सी से करो, या ए का मल्टीप्लाई करके ऐड करो, सेम था, वही प्रॉपर्टी यहाँ डिवाइड में है कि ए का डिवाइड पहले बी प्लस सी से करूँ, या ए इनका इंडिविजुअल डिवाइड करके ऐड करूँ, आंसर सेम आता है, ये हमें चेक करना है। और यहाँ पे डिवाइड में डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी अप्लाई कभी नहीं होती बेटा, इसलिए यहाँ पे नॉट इक्वल हमें प्रूफ करना है। मतलब हमें ये प्रूफ करना है कि ये चीज़ जो है, पहले मैं दो इंटीजर्स का ऐड करके फिर डिवाइड कर रहा हूँ ए को, या पहले ए को डिवाइड बी से और ए को डिवाइड सी से करके फिर ऐड कर रहा हूँ, आंसर सेम आएगा। ये मुझे नहीं, सेम नहीं आएगा, ये मुझे प्रूफ करना है। तो कोई बात नहीं बेटा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया ए डिवाइड बाय बी प्लस सी, सोल्व करते हैं। तो बेटा ए कितना है, 12 डिवाइड बाय, अब बी कितना है हमारा, डेट इज -4, और प्लस सी कितना है हमारा, यहाँ पे सी है हमारा 2। अब देखो बेटा 12 तो ठीक है अपना एज इट इज आ गया, डिवाइड, अब माइनस का 4 प्लस का 2 कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा। और अब बताओ 12 प्लस का 2 माइनस का, तो एक प्लस का एक माइनस का आंसर माइनस का आएगा। और 12 डिवाइड बाई 2 कितना है, -6 आया। तो मतलब इस चीज़ को सोल्व करने पर तो ये आया आपका, इस चीज़ को सोल्व करने पर तो ये आया। अब नेक्स्ट जो उसकी राइट हैंड साइड में ये चीज़ है, इसको प्रूफ करते देखते हैं क्या निकलता है। तो ए डिवाइड बाई बी प्लस ए डिवाइड बाई सी क्या आ गया देखते हैं। तो ए हमारा है 12 डिवाइड बाई कितना है, -4, प्लस ए कितना है 12 डिवाइड बाय किससे करना है हमें, सी से, और सी की वैल्यू कितनी गिवन है ऊपर, 2। तो सी की वैल्यू 2 गिवन थी। चलो देखते हैं। तो 12 प्लस का माइनस का 4 जब डिवाइड करूँगा तो आंसर नेगेटिव आएगा। कितना आएगा, 4 3 12 होता है, तो -3 प्लस 12 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा यहाँ पे, 6। अब बताओ -3 प्लस का 6 क्या आएगा, या 6 - 3 बोल दूँ इसको मैं, क्या आएगा 3। अब मुझे बताओ क्या a डिवाइड बाय बी प्लस सी, वो तो कितना आया था, -6, और ये कितना आया है, a डिवाइड बाई बी प्लस a डिवाइड बाई सी कितना आया है, ये आया है हमारा 3। तो -6 नॉट इक्वल टू क्या हुआ है, 3। तो हमने प्रूफ कर दिया। तो बच्चों क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूफ करनी है, वो इक्वल नहीं होती है। मतलब डिवीजन के अंदर ना तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगती है, ना कम्यूटेटिव, ना डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, वो सारी किस में लगती है, सिर्फ मल्टीप्लाई में लगती है। क्लियर बेटा। थर्ड क्वेश्चन पे मूव करने से पहले ना एक प्रॉपर्टी देखते हैं कि बेटा अगर मैं 4 को ना किससे डिवाइड करोगे, 1 आए, ओबियसली 4 से, मतलब किसी इंटीजर को उससे डिवाइड किया जाता है ना, तभी उस 1 आता है। और अगर मुझे 4 को मैं किससे डिवाइड करूँ, -1 आए, तो आप हमेशा उसी डिजिट का उल्टा ले लो, -4 ले लो।
समझ आ रहा है? जब प्लस माइनस का डिफरेंस होता है, डिजिट सेम होता है, मतलब नंबर सेम होता है, तो आपका आंसर क्या आएगा? माइनस का 1 आएगा। और अगर सेम टू सेम नंबर है, साइन भी सेम, तो 1 आएगा। और देख लेते हैं कि अगर मुझे 220 को मैं किससे डिवाइड करूँगी, +1 आ जाए, ऑब्वियसली आपका आंसर क्या आएगा? 220 आएगा। और अगर मैं 220 को किससे डिवाइड करूँ कि आपका आंसर -1 आए, ऑब्वियसली आपका आंसर -220 होगा। समझ रहे हो? प्लस माइनस माइनस और 220 पूरा कट गया। तो ऐसे इस प्रॉपर्टी को भी ध्यान रखना है अगले वाले क्वेश्चन करने से पहले। तो बेटा थर्ड क्वेश्चन के मैंने क्या किया है, कुछ क्वेश्चंस आपके सामने ले लिए हैं, सारे नहीं करवा रहा, थोड़े मैं इसमें से 2-3 क्वेश्चन छोड़ूंगा आपके लिए। अब पहला क्वेश्चन है कि 869 को डिवाइड करना है, किस नंबर से डिवाइड करूँ कि 869 आ जाए? ऑब्वियसली 1 से डिवाइड करना पड़ेगा। और अगर मुझे माइनस का 369 चाहिए होता तो मैं -1 से डिवाइड करता। -75 को किससे डिवाइड करूँ -1 आ जाए? ऑब्वियसली फिर क्या आएगा आंसर बताओ? +75 से। मतलब जब आपको आंसर सेम चाहिए होता है, मतलब आपको +1 चाहिए तो आपको उससे डिवाइड करना होता है। अगर -1 चाहिए तो जो चीज़ गिवन है ना, जो सिंबल, उसका अपोजिट सिंबल ले लो। क्लियर? जैसे -269 को किससे डिवाइड किया जाए कि 1 आ जाए? अब आपको 1 से डिवाइड कर, आपको 1 चाहिए, ठीक है, तो इसका मतलब आपको इसी से डिवाइड करना है जो है यहाँ पे, किससे? -269 से। तभी आपका आंसर क्या आएगा? +1 आएगा। अब -87 को किससे डिवाइड किया जाएगा? 87 आ जाए। मतलब अब साइन चेंज हो रहा है ना, -87 से +87, साइन चेंज हो रहा है, तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग किससे डिवाइड करना चाहिए? -1 से डिवाइड कर दो। और अगर आपको -87 चाहिए होता है एज इट इज़, तो आपको 1 से डिवाइड करना होता। अब किस नंबर को 1 से डिवाइड किया जाए कि -87 आ जाए? आपको पता है कि 1 से डिवाइड करने पर जो डिजिट होता है ना, वो सेम टू सेम आता है। इसका मतलब यहाँ पे -87 होगा, तभी तो डिवाइड बाय 1 करने पर -87 आया होगा। अच्छा, किस डिजिट को या किस नंबर को -4 से डिवाइड किया जाए कि -3 आ जाए? अब सोचो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, या 12 तो आएगा नो डाउट कि 12 डिवाइड बाई 4 3। अब प्लस माइनस देखो, क्या यहाँ नेगेटिव है? नहीं है। और मतलब एक नेगेटिव आ रहा है, -3 आ रहा है, इसका मतलब दोनों में से एक तो नेगेटिव होना चाहिए। अब +4 तो हमें गिवन है 4 है, तो हम इसके साइन चेंज कर सकते हैं। अगर मैं -12 ले लूँ तो एक प्लस का एक माइनस का आंसर नेगेटिव आएगा, और 12 को 4 से डिवाइड किया 3 भी आता है। तो ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 3। तो बेटा यहाँ तक ही हम करेंगे, आज का हमारा होमवर्क है। आप इतना वर्क कर लीजिए, 1.4 के 3 क्वेश्चन कर लीजिए, 1.4 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लीजिए। कोई डाउट्स आए तो आप पूछ लेना ग्रुप के अंदर मुझसे, हम डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिल जाएगी। ठीक है बेटा? ओके।